Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली में कोविड-19 को लेकर, जहां पे शमशान में जगह कम पड़ने पर अब पार्क में अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली के सराय काले खां में शमशान घाट जरूर है, लेकिन शमशान घाट में रोजाना मौतों के इतने ज्यादा हादसे सामने आ रहे हैं कि शमशान घाट पर अब जगह नहीं बची है। लगातार नए मामलों को देखते हुए सैकड़ों लोग कोरोना की जड़ में आकर दम तोड़ रहे हैं। हालात ये चले हैं कि शमशान घाटों पर लाश जलाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में सराय काले खां के हरे भरे पार्क में जहां लोग टहलने और हवा खाने आते हैं, वहां लोगों की चिताओं को अग्नि देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सराय काले खां में पार्क में लाश जलाने के लिए नए प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ 20 प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। वहीं पार्क के दूसरे हिस्से में ही 50 प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले ठेकेदार का कहना है कि लाशें इतनी आ रही हैं कि शमशान घाट अब छोटा पड़ गया है। इतना ही नहीं, साथ साथ लकड़ियां भी कम पड़ रही हैं लाश जलाने के लिए। कुछ लकड़ियां MCD की तरफ से आ रही हैं तो कुछ कोई और भेज रहा है। हालात काफी खराब है। वहीं अगली अनाउंसमेंट हुई है महाराष्ट्र की तरफ से, जहां पे 18 से 45 साल की उम्र वालों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। उद्धव ठाकरे ने ये ऐलान किया है। इसमें महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी इस बात का ऐलान साथ में किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन अभियान को कैसे शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि भारत की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड के लिए रेट जारी किए गए हैं। सरकार को ये 150 रुपए में मिलेगी और राज्य को 400 रुपए में, जबकि प्राइवेट संस्थानों पर 600 रुपए में। कोवैक्सीन ने अपने नए रेट जारी किए। ये राज्य सरकारों को 600 में मिलेगी, केंद्र को 150 में और प्राइवेट को 1200 में। उन्होंने कहा है कि ये तो साफ है कि दाम एक बराबर नहीं है। हमने कैबिनेट इस बारे में बात की है। 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। हम ग्लोबल टेंडर्स को आमंत्रित करेंगे और न्यूनतम दाम पर उचित वैक्सीन लेंगे। वहीं अगली ही बड़ी दिल दहलाने वाली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पे कोरोना पॉजिटिव पत्नी के लिए एक शख्स ने पूरी ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस को हाईजैक कर लिया। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अपनों के लिए लोग कभी भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही मामला आ रहा है मध्य प्रदेश से दिशा जिले का, जहाँ एक ऐसा ही मामले ने सबको हक्का बक्का छोड़ दिया। एक युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी की हालत बिगड़ते देख एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन थी, इसके बाद उसने एम्बुलेंस को ही हाईजैक कर लिया। बता दें कि महिला जो थी वो पॉजिटिव पाई गई थी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी। उसके पति ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन बीते 11 बजे रात को वो लगातार गुहार लगा रहा था घर पर एम्बुलेंस आ जाए तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। 108 एम्बुलेंस उसके घर पहुंची तो उसने एम्बुलेंस को ही बंधक बनाने के लगभग 2 घंटे बंधक बनाने के बाद वहाँ पुलिस पहुंची और काफी मिन्नतें की। ऐसे में इल्जाम ये भी लगा है कि एम्बुलेंस का कांच भी तोड़ा गया और एम्बुलेंस का नुकसान करने की बात भी सामने आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए दोबारा से लॉकडाउन बढ़ गया। अब 3 मई तक तालाबंदी रहेगी। दिल्ली में कोविड-19 के हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा है कि कोविड के चलते हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, हालात नहीं सुधरे हैं, इसलिए 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी हथियार है। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, आखिरी हथियार इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है। अभी भी कोरोना का कहर जारी है, इसलिए हमने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। एक और बड़ा बयान आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जो भी ऑक्सीजन सप्लाई अड़ंगा डालेगा, उस व्यक्ति का नाम हमें बताइए, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। दिल्ली में हो रही ऑक्सीजन की किल्लत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई में रोड़ा आने वाली दिल्ली सरकार से कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई में अड़ंगा डाल रहे एक भी शख्स का नाम बताइए, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ये लहर नई कोरोना की सुनामी है। मई में कोरोना पीक पर रहेगा, बताइए उसके लिए क्या इंतजाम किया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि दिल्ली में अगर हालात खराब हैं तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। वहीं अगली ही बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहाँ पे कोरोना का कहर पूरी तरह से बरस चुका है। बीते 24 घंटों में 35,614 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में कोविड प्रबंधन के संबंध में आज सीएम योगी सभी मंडलायुक्तों, ADG, IG के साथ अपनी बैठक करेंगे।
एक और बड़ा हादसा और धोखा फरेब का मामला आ रहा है गुरुग्राम से, जहां पर घर पर टेस्ट के बहाने महिला से धोखाधड़ी हो गई, ना उसको रिपोर्ट मिली और उसके पैसे भी डूब गए। ऐसे धोखे के जो केसेस हैं वो आए दिन दिल्ली में सामने आ रहे हैं, उनके पैसे जरूर डूब रहे हैं, लेकिन ताजा मामला भी गुरुग्राम से आया, जहाँ पर एक महिला के साथ कोविड टेस्ट के नाम पर धोखा हुआ है। गुरुग्राम की कृति शर्मा ने 20 अप्रैल को घर पर अपना कोविड टेस्ट करवाया था। उसके मुताबिक CD लैब्स की तरफ से आशीष शौकीन नाम का एक टेक्नीशियन उसके घर पे आया था। RT-PCR टेस्ट हुआ, टेस्ट तो हो गया, लेकिन 2 दिन तक रिपोर्ट मालूम नहीं चली, जिसके बाद आशीष से कनेक्ट करने के लिए जब कोशिश की गई तो बताया गया कि वो सारी कोशिशें नाकाम है। एक बार आशीष ने फोन उठा के भी कहा कि रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे लग जाएंगे। ऐसे में 22 अप्रैल तक रिजल्ट पता चलता है। इंतजार किया गया, लेकिन रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं था। 23 अप्रैल को कृति ने अपने बेटे के फोन से आशीष को कॉल किया, तब टेक्नीशियन ने फिर यही बोलकर टाल दिया कि रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। ऐसे में कृति को भी शक होने लगा। ऐसे में उसकी तरफ से CD लैब के फोन मिलाया गया। हैरानी की बात यह कि लैब की तरफ से बताया गया कि आशीष नाम का कोई टेक्नीशियन उनके यहाँ काम नहीं करता। कृति के साथ धोखा हुआ, जिसके बाद उसके 2400 रुपए भी बेकार हो गए। धोखा मिलने के बाद कृति ने सीधे फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट के जरिए इस हादसे के बारे में बताया और सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर अब पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश दी है। वेंटिलेटर समेत जरूरी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है कि वो भारत को वेंटिलेटर, डिजिटल एक्सरे मशीन और PPI किट समेत कई जरूरी सामानों को अरेंज करके देंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी इमरान खान ने ट्वीट करके भारत में कोरोना को लेकर एकजुटता यानी कि यूनिटी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें मानवता के सामने आई इस वैश्विक चुनौती से मिलकर लड़ना होगा। इमरान ने कहा था कि वो अपने पड़ोसी और दुनिया को इस महामारी से जल्द ठीक करने के लिए प्रार्थना करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है स्पेन से, जहां पे कोविड-19 की बीमारी फैलाने के जुर्म में 40 साल का एक शख्स गिरफ्तार हो गया। 22 लोगों को जानबूझकर उसने कोविड-19 पॉजिटिव कर दिया। दरअसल आरोपी ने खांसी और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार होने के बावजूद काम पर जाना जारी रखा, जिसके बाद उसने 22 लोगों को कोरोना की गिरफ्त में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया है। आरोपी के साथियों ने इल्जाम लगाया कि उसने काम के दौरान उसके पास आकर अपना मास्क नीचे खींचकर खांसते हुए कहा कि वो सभी लोगों को कोरोना पॉजिटिव करने जा रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इराक से, जहां पर राजधानी बगदाद में कोविड अस्पताल में आग लगने के बाद 23 मरीजों की जलकर मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया है कि दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की और इब्न अल खातिब अस्पताल से मरीजों को बाहर निकाला। इस अस्पताल के ICU के कोविड-19 के गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन फिलहाल 23 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ऐसे में हादसे पर मौजूदा डॉक्टर सबा अल कुजै का कहना है कि मुझे नहीं पता कितने लोग मारे गए। अस्पताल में कई जगह जले हुए डेड बॉडीज दिख रही है। 23 लोगों के मरने की खबर आ रही है, कम से कम 36 लोग घायल हैं। इराकी अधिकारियों ने बताया है कि ये संख्या अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।